जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान का होना काफ़ी नहीं होता। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देना आवश्यक होता है। हमें यह सिखाना होगा कि किताबी ज्ञान केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में ही करना है। इस दुनिया के तौर तरीके और व्यवहार सिखाने होंगे। एक गांव में 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी। कुछ समय बात करने के बाद वह अपने बेटों की तारीफ करने लगी। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुँह ज़बानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। तभी दूसरी महिला बोली, मेरा बेटा विज्ञान का पढ़ाई किया है और वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। उसी समय तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है और वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव में विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहा है। चौथी महिला यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तू भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। यह सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की तरफ चलने लगी। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी महिला और तीसरी महिला का बेटा भी उसी रास्ते में मिला और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद चौथी महिला का बेटा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। माँ के सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो वह दौड़ आया, उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह लड़का अपने सिर पर घड़ा रखकर घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में केवल किताबी ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, हमें बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देना आवश्यक है। अगर आज की ये छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करिए कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है या नहीं। और ऐसी ही एक छोटी सी नई सी कहानी लेकर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।